NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कांग्रेस को केंद्र में सरकार बनाने से रोकने के लिए इसका गठन किया गया था। क्या एनडीए तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना पाएगा? एनडीए जो अपनी स्थापना के पहले ही साल टूट गया था, क्या एनडीए केंद्र में 400 प्लस सीटें जीत पाएगा? एक ऐसा अलायंस जो वर्तमान में भारत सरकार के साथ 17 भारतीय राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, जिसने लगातार 10 सालों तक नरेंद्र मोदी को 2 बार भारत का प्रधानमंत्री बनाया? इसकी स्थापना से लेकर अब तक यह अलायंस कितनी बार केंद्र में सरकार बना चुका है? आइए जानते हैं एनडीए बनने की पूरी कहानी। कांग्रेस से मुकाबले के लिए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने एनडीए का गठन किया था। उस समय इसमें 16 पार्टियां थी। आज एनडीए में बीजेपी के अलावा 38 और पार्टियां हैं। एनडीए एकमात्र राष्ट्रीय गठबंधन है जिसने 25 साल पूरे की। एनडीए के पहले चेयरमैन अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2004 से 2012 तक आडवाणी इसके चेयरमैन रहे। एनडीए में दूसरा अहम पद कन्वीनर का होता है। जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के पहले कन्वीनर थे। फिलहाल अमित शाह एनडीए के चेयरमैन हैं और कन्वीनर की जगह खाली है। आइए जानते हैं एनडीए किन पार्टियों के साथ मिलकर बना था। 1998 में जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए बनाने का फैसला किया था, तो उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी, जयललिता की एआईडीएमके, प्रकाश सिंह बादल की अकाली दल और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने इसे सबसे पहले ज्वाइन किया था। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने इसे बाहर से समर्थन देने का फैसला किया था। उस समय गैर कांग्रेसी सरकार के गठन के निर्माण में पहला कदम था, लेकिन एक ही वर्ष के भीतर ढह गया क्योंकि एआईडीएमके ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। आखिरकार भाजपा के लिए एनडीए का क्या महत्व है? 1996 में एनडीए की सरकार 13 दिनों में ही गिर गई थी। तब कांग्रेस की 140 के मुकाबले भाजपा ने 161 सीटों पर जीत हासिल की थी। यह एनडीए ही था जिसने भाजपा को राजनीतिक अस्पष्टता से उबरने में मदद की थी। 1984 में भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली शिवसेना के अलावा उसका कोई सच्चा सहयोगी नहीं था। 1996 में अकाली दल, हरियाणा विकास पार्टी एचवीपी और समता पार्टी अब जेडीयू के साथ कई सीटों पर समझौता हुआ। भाजपा को गठबंधन की राजनीति का पहला बड़ा फायदा 1998 में एनडीए के गठन के बाद मिला। इसी वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्र में दूसरी बार सरकार बनाई थी। इसी वर्ष टीएमसी, एआईडीएमके, शिवसेना और बीजेडी के साथ आने से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन का विकास हुआ। चुनावों में भाजपा को 182 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनडीए ने सामूहिक रूप से 261 सीटें जीती। बाद में टीडीपी के भारी समर्थन देने के फैसले से एनडीए के पास सीटों की संख्या 272 हो गई। यह सरकार बनाने के लिए अनिवार्य जादुई आंकड़े से अधिक था। इस गठबंधन ने 1998 से 2004 तक शासन किया। इसके दम पर 1998 से लेकर 2004 तक भाजपा केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार चलाने में कामयाब रही। एनडीए के घटक दल अब तक साथ मिलकर 6 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2014 के आम चुनाव में एनडीए दोबारा सत्ता में लौट आया। तब इसका संयुक्त वोट करीब 38% था। इसके नेता नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2019 के आम चुनाव में इस गठबंधन को करीब 45% वोट शेयर मिला और सीटों को 353 सीटों तक बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए 370 प्लस और एनडीए के लिए 400 से ज्यादा नारा दिया है। लोकसभा चुनावों में 400 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिल गई तो ये वाकई बड़ी बात होगी। अगर ऐसा हुआ तो मतदान के चौथे चरण तक में शामिल सीटें ही एनडीए की सरकार बना देगी। हाल ही में आई एग्जिट पोल के 3 सर्वों में भाजपा को 400 या उससे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर एग्जिट पोल सच साबित हुए तो मोदी अपनी पार्टी को लगातार तीसरी बार चुनाव में जीत दिलाने के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।